नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसे कि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जब मैं भी ये चैप्टर्स पढ़ती हूं तो कुछ टर्म्स होती हैं जो बिल्कुल नई होती हैं हमारे लिए, और वो टर्म्स बार बार चैप्टर्स में यूज़ हो रही होती हैं। तो अगर हमें उन टर्म्स का सही मतलब ना पता हो तो हमें आधा कंसेप्ट समझ ही नहीं आता। तो आज हम देखते हैं कि इन चैप्टर में कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो इन सारी टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द टॉपिक आसान हो जाए। तो इस चैप्टर में हम बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर करेंगे, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और हमें सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन टर्म्स का सही मतलब आपको बता सकूँ और अपनी और आपकी अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ा सकूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है वो होती है एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, और जो मोस्टली यहाँ पे टर्म्स यूज़ हो रही हैं एमनीशिया से रिलेटेड वो हो रही हैं एंट्रोग्रेड एमनीशिया और रेट्रोग्रेड एमनीशिया। एंट्रोग्रेड एमनीशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, मतलब कि ऐसा मेमोरी लॉस जिसमें पेशेंट जब उसका ब्रेन डैमेज हुआ है तो वो नई मेमोरीज़ को नहीं बना पा रहा है। और रेट्रोग्रेड एमनीशिया का मतलब होता है कि वो अपने डैमेज से पहले की बातें ही भूल जाता है। और स्पेशली ये मैं भी गूगल से ही पढ़ के बता रही हूँ, उसमें कहा गया है कि जो उसकी रीसेंट मेमोरीज है उनको वो ज़्यादा भूल जाता है और धीरे धीरे उसको पुरानी बातें भी भूल जाती हैं। तो एंट्रोग्रेड का मतलब है कि नई मेमोरी नहीं बना पा रहा, और रेट्रोग्रेड का मतलब है कि पुरानी इंफॉर्मेशन या पुरानी बातें जो उसके एक्सीडेंट या फिर ब्रेन के उस पार्ट के डैमेज होने से पहले की हैं वो इंसान भूल जाता है। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है इस इंफॉर्मेशन को एक साथ लेके आना, उसे कंसोलिडेट करना। उसके बाद है सेंसरी बफर। सेंसरी बफर का मतलब होता है एबिलिटी टू रिटेन इम्प्रेशन ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन आफ्टर ओरिजिनल स्टिमुलस, मतलब कि जो हमने इंफॉर्मेशन को अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू रिसीव किया है उस इंफॉर्मेशन को कुछ समय के लिए रिटेन कर पाना। उसके बाद आता है सेंसरी एनालिसिस। सेंसरी एनालिसिस का मतलब होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनके थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। नेक्स्ट है एपिसोडिक मेमोरी। इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें हमें किसी भी तरीके के इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्रश ही मुझे तो सबसे पहले याद आता है, या फिर फर्स्ट डेट, या फिर आपका फर्स्ट बॉयफ्रेंड या फर्स्ट गर्लफ्रेंड। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं या फिर कुछ ऐसे इवेंट हैं जिनके एपिसोड हमें याद रहते हैं तो उसे कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। लीजन का मतलब होता है कि डैमेज इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी मे बी बिकॉज ऑफ सम इंजरी और एनीथिंग एल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पार्ट ऑफ बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब है वो पार्ट जो है प्रॉपरली जो एक्सपेक्टेड फंक्शन है वो नहीं कर रहा है। ब्रेन इम्पेयरमेंट मतलब कि ब्रेन को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब होता है अनकॉन्शियस मेमोरी, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कॉन्शियसली उनको याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं पर वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हैं। जैसे कि अगर कलर सोचना हो तो ऑटोमेटिकली ग्रास हमारे दिमाग में आ जाएगी, या फिर अगर हम एप्पल सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली रेड कलर हमारे दिमाग में आ जाता है। तो हमने ये ऐसे सोचने की कोशिश नहीं की है, तो ये अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है। तो इस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। उसके बाद जो बुक के अंदर टर्म यूज़ हो रही है वो है फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग। फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग का मतलब है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ब्रेन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए कि ब्रेन किस एक्टिविटी के लिए कैसे रिएक्ट करता है और उसके ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। कॉर्टिकल एक पार्ट ऑफ ब्रेन है जो कि आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम है। आज जो टर्म यूज की गई है ब्रोका इज अ फ्रंटल लोब ऑफ द हेमिस्फीयर एंड इट इज रिलेटेड विद द स्पीच। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी तो मैंने इनका मतलब गूगल में जाके सर्च किया, तो मुझे लगा ज़रूरी मुझे इनका मतलब शेयर करना चाहिए, और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।